बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मज़े में हैं? कैसी गुजरी ज़िंदगानी? 31 जुलाई है, लेकिन जुलाई का महीना भी गुजर गया और कल से शुरू हो जाएगा अगस्त। पाकिस्तान का जैसे कहते हैं बर्थडे आने वाली है, वो भी पूरा प्लान करेंगे जनाब, मनाएंगे। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, ये मौके मिलते हैं हमें जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ रंग ला सकते हैं। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं कॉल। और मैं हूँ रिदा इमरान। 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपसे हम बहुत सी बातें करते हैं, गप लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि हफ्ते के का आगाज़ जो है वो अच्छे से हो जाए। मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ कि आप जब कुछ सोचे को गुमान करें तो हमेशा अच्छा सोचें, जैसा सोचते हैं वैसे ही सामने आता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे कि आपके इर्द गिर्द कितने, आपके कमरे में इर्द गिर्द कितने ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीले रंग की हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 के करीब चीज़ें हैं येलो कलर की मेरे पास। आपके पास कितनी है? कर्टन्स होंगे, मे बी कोई कैंडल्स पड़ी हों, कोई बर्तन पड़े हों पीले रंग के, कोई जोड़ा पड़ा हो पीला रंग का। देखा आपने इर्द गिर्द अपने? देखें, चेक तो करें, नजरें दौड़ाएं ज़रा। हाँ जी, ऐसा कुछ है कि जब आपको मैंने कहा कि येलो रंग की चीज़ें ढूंढें, पीले रंग की चीज़ें ढूंढें, तो आपको कोई आसपास में हरा, लाल या गोल्डन कलर नज़र नहीं आया होगा। आपने फोकस येलो कलर के ऊपर किया होगा। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है, हम जो गुमान करते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, हमें वही चीज़ मिलती है ना? इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, ताकि ज़िंदगी में भी वही चीज़ें, वो पॉजिटिविटी हमारे पास आए। और मेरे ख़्याल से वो जो कहा गया जाता है कि जी मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ये भी सदका जारिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे समझ आया कि मुस्कुराना नापैद क्यों होता जा रहा है। लोग टेंशन में क्यों रहते हैं, क्यों मुस्कुराते नहीं हैं, और क्यों इसको सवाब का काम कहा गया है या सदका जारिया कहा गया है। क्योंकि शायद अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी, इंस्टिंक्ट होती जाएगी, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपसे बहुत सी बातें करके आपके दिन का आगाज़ अच्छे करें, मुस्कुराहटें बिखेरें और मुस्कुराहटें समेटें भी। हाँ जी, तो सवाल हमने आपसे करना है, प्लस आज मेरे पास एक आर्टिस्ट आई हुई हैं, हमारी मेहमान भी हैं। वैसे तो 2 मेहमान बुलाए हैं, दूसरे देखिए कब तक पहुँचते हैं। तो जब तक वो नहीं आएँगे तो आपको ऐसी टैलेंटेड खातून से मैंने मिलाना है कि जिन्होंने आगाज़ तो करियर का अपने एजुकेशन से किया था, लेकिन वो फिर एक आर्टिस्ट बन चुकी हैं और बड़ा शानदार उनका काम है। ये जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, मैं सब डिटेल में आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं। वो ज्वाइन करेंगी हमें, फिर कुछ ऐसे आर्ट सिखाएंगी जिनको ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, लेकिन क्योंकि खातून का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो घर बैठ के मैं ये दिखाऊंगी ठहरे एक सेकेंड मेरा फ़ोन साइड पर कर लूँ, ऐसे करके दिखा दूँ। ये देखें जी, एक यो मिनट ठहरें, ये देखें जी, ये एक टेबल बनाई है हमारी आज की मेहमान ने, समर उनका नाम है। एंड बहुत खूबसूरत, ये सारा हाथ का काम है। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाएंगी। ये स्किल आपको, जिसे रेजन आर्ट कहते हैं, वो यहाँ पे आके सिखाएंगी भी। और मेरी कोशिश है, क्योंकि हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है मेरे मॉर्निंग शो को, तो मैं कुछ नई सेगमेंट्स भी लेकर आऊँ। आज डिस्कस करेंगे उसको, फिर आपकी पसंद को सामने रखते हुए हम कोई नई सेगमेंट्स लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ को दोहराते रहें तो मोनोटनी सी आ जाती है ना, बोरियत हो जाती है। तो कोशिश हमारी होगी कि हम आपके सामने कुछ सजेशन रखेंगे और इसके बाद फिर आप बताएंगे कि हमें कौन कौन से सेगमेंट करने चाहिए। फिलहाल आपने बताना है कि कल 1 अगस्त है, पाकिस्तान का महीना जो है वो इंडिपेंडेंस डे आने वाली है, वो शुरू हो जाएगा। तो क्या सोचा है, कैसे सेलिब्रेट करना है? 14 अगस्त को मंडे आ रहा है, ये भी बताना है कि हम कैसे सेलिब्रेट करें। आइडियाज़ वो भी बताइए। 051-410-2251। और मेरी कोशिश थी कि मैं एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ, वो मैं कल दिखाऊंगी, बिकॉज जो नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरा ट्रिप लगा तो वो कैसा था, कितना हमने इन्जॉय किया, कुछ कमियाँ नज़र आई थी मुझे, वो भी डिस्कस करेंगे। और क्या खूबसूरत हमारा मुल्क है, क्या नज़ारे हैं, क्या लोग हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो लोगों में थोड़ी सी ना रवैयों में तब्दीली आती है। हर इलाके के लोगों का मिजाज फ़र्क होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी वही थी कि मेहमान नवाज़ बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा रास्ते में कहीं गाड़ी का थोड़ा मसला हो गया, तो वहाँ पे बहुत से मुकामी लोगों ने आके हेल्प की, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला काम ये था कि मैं और फैमिली के 1-2 मेंबर्स ज़रा पहले आ गए थे, और 2 दिन के बाद मेरे कुछ मेंबर्स ने आना था। तो वो रास्ते में स्टक हो गए और 10-12 घंटे हमारा उनसे राब्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया।
तो वो ज़िंदगी के टफेस्ट मेरे 12 घंटे थे कि जब मेरी अपनी फैमिली से बात नहीं हो सकी, इतने तरह-तरह के ख़्यालात। प्लस एक चीज़ और जो मैंने नोट की कि जो टीवी चैनल्स हैं, नॉट आवर चैनल, जो ख़ास तौर पे खबरें दिखाते हैं, वो इतनी सनसनी फैलाते हैं रेटिंग्स के लिए। क्या हालाँकि हालात इतने ख़राब नहीं थे वहाँ पे, बट उन्होंने इतना खौफ फैलाया हुआ था डिफरेंट फुटेज दिखा के कि बंदे की वैसी हवास जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। उस पर भी बात करें, लेकिन कल हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल मैं इससे कोई बात नहीं करी। जब मैं फुटेज सब लेकर आऊँगी, पूरा पैकेज बना के लेकर आऊँगी। इसके अलावा आपने बताना है जी हमें 051-410-2251 पे कि क्या प्लान है आज के दिन का, क्या आप सोचना चाह रहे हैं, और कॉपी पेंसिल तैयार रख लीजिए। कुछ चीज़ों के नाम आपको बताएंगे, वो आपने रखने लाजमी रेडी, ताकि आप ये जो रेज़न आर्ट है वो सीख सकें। इसके अलावा जो दूसरे मेहमान हैं वो फोटोग्राफर हैं, अल्लाह करे कि वो टाइमली पहुंच जाएं। अभी तक मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए, फिर हम उनसे साथ बहुत सी बातें करें। एक लीडिंग नाम है इस्लामाबाद में फोटोग्राफी का, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे शोबिज़ पर्सनालिटीज़ हों, वो इवेंट कवर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मुहर्रम के बाद जो अगला महीना अब आएगा, इस्लामी महीना, उसमें शादियों का ही सीज़न है। शादियाँ हैं अगस्त में, उसके बाद ऑनवर्ड्स। तो जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। वो तमाम लोग जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं में असर लेकर आए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जी। ब्रेक है जी हमारे पास, अभी ब्रेक है कि नहीं है? अभी ब्रेक नहीं है, लेकिन हमारी जो मेहमान हैं आसमा, वो पहुंच चुकी हैं और बड़ी खूबसूरत चीज़ें वो आपको दिखाएंगी भी, वो आपको सिखाएंगी भी, वो आप सीख सकते हैं। जो कि आप अपने ना सिर्फ घर को डेकोर कर सकते हैं, बल्कि उससे आप कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। 2019 में कोविड जब आया था, तो जहाँ बहुत डिप्रेशन फैल गई थी कि अब कारोबार लोग ख़त्म हो रहे हैं, नौकरियाँ ख़त्म हो गई थी, तो बहुत से लोगों ने प्लान बीज बनाए और घर से काम करना शुरू किया। एक कारोबार जो नहीं ख़त्म हुआ वो था खाने पीने का, फूड का काम। फिर लोगों ने घर से कुकिंग करनी शुरू कर दी। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने बड़ा अच्छा कमाया। इसके अलावा आर्ट सीखना शुरू कर दिया, चाहे वो डेकोर हो जाए, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो जाए। तो घर से लेके जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, जूम मीटिंग्स चलना शुरू हो गई, और सारे जो काम थे वो घर से होना शुरू हो गए। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैंने बहुत अरसे के बाद 2019 में इस्लामाबाद शहर में, जो कि बड़ी बड़ी कॉमन चीज़ थी पहले, तितलियाँ देखनी शुरू कर दी थी। क्योंकि इतनी पोल्यूशन बढ़ गई थी, इतनी ट्रैफिक थी कि बटरफ्लाइज या परिंदे जो सुबह सुबह कभी देखा करते थे, वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे। तो वो दोबारा से आ गए, और फिर लोगों ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। हो गया, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, वही सीन था। तो आज मैं आपको ऐसी खातून से मिलाऊंगी जिन्होंने घर बैठे काम तो शौकिया शुरू किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो जो है ना, वो एक बिज़नेस बन गया है। और ये मेरी चाय बड़े 007 तरीके से पहुंची है, जेम्स बॉन्ड। आज मैं एनर्जी लेवल सुबह जब मैं पहुंची, इतना कोई लो था ना, बिकॉज मैंने सुबह उठना होता है जल्दी, जब प्रोग्राम करना होता है, तो बार बार उठ के, हालांकि मैं हर फ़ोन पे अलार्म लगा देती हूँ, घर वालों को बताती हूँ मुझे सुबह उठा देना, बट को 3-4 दफ़ा उठ के मैं टाइम देखती हूँ, क्या टाइम हो गया, लेट तो नहीं होगी, ऐसे तो नहीं है। तो अगर ऐसा भी आपके साथ होता है, कहीं जाना हो, तो किस तरह से प्लान करते, तो हमें आप बता सकते हैं। कमिंग बैक टू कोविड, तो जहाँ बहुत से नुकसान हुए, फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने कारोबार करना शुरू कर दिया, लोगों की सोच बदल गई, अपनी फैमिलीज़ के पास आ गए। जो थोड़ी बहुत हमारी फैमिली की जो एकदार थी, थोड़े बहुत ऐसे इश्यूज़ थे जो हम भूलते जा रहे थे, वो इकट्ठा दोबारा से हमने रिवाइव किए, इकट्ठे मिल बैठ के खाना खाना शुरू किया। तो कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू निकल आता है जब हमने सोचा होता है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और ज़िंदगी भी एक ऐसी कोई ज़ालिम चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना वक्त रुकता है, ना ज़िंदगी ठहरती है। तो क्यों ना लेट्स गो विद द फ्लो। तो आज रेज़न आर्ट आपको सिखाएंगी हमारी एक्सपर्ट। और अगर आपके पास भी कोई हुनर है और आप इस काबिल हैं, डेफिनेटली होंगी कि आप उसको सिखा सकती हैं या सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए। ना सिर्फ हम आपके काम को प्रमोट करेंगे, बल्कि ऐसे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा जो कि काम सीखना चाह रहे हैं। है बोल 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 थक गई हूँ मैं। शबीर भाई ब्रेक ले लें कि नहीं? नहीं ले ले, ब्रेक चाहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सेट। मैं हूँ रिदा इमरान, और कुछ रौनक बढ़ चुकी है जी हमारे सेट की। खूबसूरत से रंग आ गए हैं, कुछ रंगों को बिखेरने वाली जो है खातून वो पहुंच चुकी है। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि अगर आपने व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब कुछ काम करना है तो फिर करके दिखाया जाता है। जिसने कुछ नहीं करना होता वो फिर एक्सक्यूज़ेस बना रहा होता है। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट भी करी, थोड़ा गैरत भी जगा रही हूँ कि कुछ काम करना है तो ज़रूर करके दिखाएं। मेरे साथ मौजूद है अस्मा समर, जो कि ताल्लुक़ उनका वैसे तो एजुकेशन की फील्ड से रहा, लेकिन पिछले 1 साल से उनका जो अंदर का आर्टिस्ट है वो जाग गया। शी इज़ रेज़न आर्टिस्ट, बहुत प्यारा काम करती हैं
और जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा अपग्रेड कर दिया है इस आर्ट को। वेलकम करती जी अस्मा को। अस्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का K2 से है। सो मच फॉर कॉलिंग मी। इतना सामान उठा के लेकर आई हैं, इतनी भारी भारी चीज़ें। पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपका ताल्लुक वैसे पढ़ाने के शोबे से रहा? जी आपके कह सकते हैं पिछले 20 साल से। 20 साल से। अब उससे आप मेरी एज नहीं एज का जिक्र ही कोई नहीं। हम ये इस आप जब यहाँ पहुँचेंगे मेरे प्रोग्राम में वक्त रुक जाता है, उम्र का जिक्र हमने कोई नहीं करते। तो पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन के साथ मेरा रिलेशन चलता आ रहा है। Wonderful. और आप समझें कि उसी के साथ साथ अब मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने पैशन एक तो वो था पढ़ाना, और दूसरा पैशन अब ये मेरा शायद छुपा हुआ था अंदर सही जिसे मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ज़्यादा फोकस इस पे करूँ। बिल्कुल। अच्छा, हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन की आपका इतना एक्सपीरियंस समझाऊंगी, उस पर भी हम जरूर बात करें। और दूसरा ये जो रेजन आर्ट है, जी। 1 साल हो गया इसको करते हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 12 रबीउल अव्वल, आप सोचे मैंने उस दिन से शुरू किया था और इंशाल्लाह इस साल रबीउल अव्वल में मेरे 1 साल हो जाएगा। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। पहले मुझे बहुत इसका शौक था, तो मैं यूट्यूब्स पे देखा करती थी। अच्छा। मुख्तलिफ तरीके से, फिर आखिरकार आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी अपनी मिस्टेक से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं खुद आपका। और फिर अब मैं देखती हूँ अपना काम, तो वाकई मुझे खुद भी अच्छा लगता है। अच्छा, खवातीन को वैसे भी शौक होता है घर को सजाने का, कोई ना कुछ ढूंढती रहती है चीज़ें वो। तो आपने अपने घर से शुरू किया, फिर कमर्शियल पे आई? बिल्कुल, मेरा दिल होता है कि कोई भी चीज़ है उसे हम वेस्ट ना करें। चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो घर का कोई कॉर्नर है, तो मेरी कोशिश होती है रेनोवेट। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो इंस्टेड ऑफ कि मैं बाहर जाके देखूं वही चीज़। तो अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चल रही होती है जिससे वो चीज़ें, अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरा घर में मेरा बेड था पुराना, जो जहेज़ का बेड था, बिल्कुल। उससे फिर अब ना सब कह रहे पुराना हो गया, इसे चेंज करें। तो मैंने उसे अपने घर में काउच बना लिया। बेड का काउच बना लिया। आप सोचिए, उसको स्क्वीज किया। अच्छा। आपसे जो बेड लेंथ खत्म, अच्छा। उसका जो क्राउन और उसका जो फुट साइड है वो जोड़ किया। वो मेरे एक अच्छा सा सिटिंग एरिया में है। विशु की तस्वीर है, वो भी देख लेते हैं हम। तो वो मैं मतलब इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ। ये जो क्रिएटिव लोग आप जैसे होते हैं, ये बचपन से ऐसा होता है या वक्त के साथ साथ समझ आता है? वक्त के साथ साथ मतलब क्रिएटिविटी होती है, लेकिन शायद जब आप एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है, तो आप थोड़े से और प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो इस वजह से ना मुझे लग रहा है पैसेज ऑफ टाइम मेरे में ज़्यादा हो गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी किसी हद तक बिल्कुल कम नहीं होती, चेंज हो जाती है। अच्छा। मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी जी खूबसूरत सी चीज़ें। रेजन आर्ट की टेबल, साइड टेबल्स बनाई हुई है, कॉफ़ी टेबल है। ये दिखाएं जी, बहुत प्यारी और सही मेहनत की गई है इसके ऊपर। ऐसे दिखा दो, ये वाला कैमरा है जी। प्रिटी कलर्स, ब्लू कलर में उन्होंने बनाया है। मुझे ओशन का इफेक्ट लग रहा है ये। और ये साइड पे क्या लगाए हुए आप? क्रिस्टल्स लगाए हैं। ओके। अच्छा, ये डिज़ाइन आप पहले सोचती हैं या किसी से इंस्पिरेशन लेके करती हैं? ये वेरी नाइस। कुछ तो आप तो एट द स्पॉट आपके जहन में आ रहा होता है, क्योंकि कलर्स हैं, लेट्स प्ले विद द कलर्स। ठीक। तो वो मटेरियल भी तो वो खुद ब खुद आपका बाज़ दफ़ा साथ, लेकिन कुछ हैं जो आप प्लान करके कर रहे होते हैं। सही। कुछ चीज़ें हैं जो आप प्लान करते हैं कि नहीं, ये कलर स्कीम है, रिक्वायरमेंट ये थी, या आप चाह रहे हैं। अब जैसे ये मैंने प्रॉपर ओशन ये उठा के दिखा देती हूं। जी हैवी है, थोड़ा हैवी है भाई। ये हैवी है। ये देखिए, ये उन्होंने ओशन बनाया हुआ है, साहिल समंदर, रात का मंजर लग रहा है ना? रात का ओशन है। रात में जब आप जाते हैं, मूनलाइट बहुत खूबसूरत वेव्स बनाई हुई हैं। और जस्ट टू गिव इट अ मोर रियलिस्टिक लुक, उन्होंने सीपियाँ, पत्थर, बड़ी मेहनत की है। कहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं ये? एक दफ़ा मैं मतलब ये तो आप देखिए, हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसमें से ये स्टफ बचा था, तो मैंने वो लगा दिया यहाँ पर। ठीक। और ये शेल्स वगैरह ये एक दफ़ा सी साइड से उठाए थे, और वो मतलब जहाँ जाते चीज़ें बचा लेंगे सारी अपनी, कोई पता नहीं कौन सी चीज़ गायब हो जाए यहाँ से। अस्मा हमारे साथ मौजूद है जी। 05141022251 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करके अगर आप ये आर्ट सीखना भी चाहते हैं, नॉर्मली कोई ट्रेड सीक्रेट अपने नहीं बताता है, बट हम बहुत शुक्रगुजार हैं अस्मा के कि वो हमें सिखाएंगी भी, और चीज़ें कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? और अच्छा, आपसे अगर रब्ता करना हो तो आप फेसबुक पर हैं? इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है। किस नाम से? NV by AS।
स्पेल कर देंगी? ENVY AS। इस पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं या फिजिकल फॉर्म में? ऑनलाइन ले रही हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह फिर प्लान है कुछ अरसे में अच्छा, सही दोबारा से लेने तो का। अगर आप भी सीखना चाहती हैं तो AS पे आप रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ये भी सिखाएंगी भी और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, और जब वो सीख लेंगे तो फिर हम थोड़ा तालीम के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज इनका जितना एक्सपीरियंस है, मैंने भी कुछ अर्सा पढ़ाया लेकिन मुझे लगा कि मैं पीछे रह गई, बच्चे आगे निकल गए। आजकल आप ऐसा ही है कुछ ऐसा ही। तो मेरे ख्याल से जी कॉल्स आपकी आ रही हैं, हम पहले जाते हैं, सीख लेते हैं कि रेजन आर्ट होता क्या है, और पूरा काउंटर हमारा सजा हुआ है इस वक्त, तमाम चीज़ें जो बनाई हुई हैं, फ्रॉम टी कोस्टर्स टू डेकोरेशन पीसेस, टेबल्स वगैरह सब कुछ है। आइए जी, आप लीड कीजिए हमें, हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अस्मा जो है वो लेकर आई हैं। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब ये है कि आपको रेज़न के काम के लिए सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं। ठीक है। ग्लव्स मस्ट है, इसके बगैर, और घर पे तो मैं मास्क भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो उससे आपको काफ़ी एलर्जीज़ हो जाती हैं। इस तरह नहीं होगा, लेकिन जो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उससे आप लेकिन पहले मैं चीज़ें दिखा दूँ और फिर बनाना शुरू करूँ। हाँ ठीक है। ये देखिए छोटे साइड टेबल सेटिंग है, ये दिखा देते हैं हम। आयतल कुर्सी के साथ है, ये स्टैंड्स के साथ बहुत प्यारा। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी। ये डेकोरेशन पीसेस है, ये प्लास्टिक में बने हुए हैं? नहीं नहीं, ये रेज़न ही है ना। रेज़न है? रेज़न अच्छा। है ये रेज़न है। रेज़न बेसिकली केमिकल का नाम है। केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर ये चीज़ बनती है, अदरवाइज दे आर लिक्विड। कितना प्यारा है ये। बाकी चीज़ें आपको बता देंगे, क्रिएटिविटी आपकी अपनी है कि आपने कैसे इसको करना है। ये दिखा दीजिए क्लोज़अप जरा। वेरी नाइस। ये सामने टी कोस्टर्स भी पड़े, वो भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जी, ऐसे मेहमान आ जाए जो कि ख्याल ना करे, मेज़ पे फिर गोल गोल प्यालियों के निशान रह जाना, बड़ा बुरा लग रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें बनी हैं। अच्छा, अब आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अच्छा, ग्लव्स पहनने, और इससे पहले आपको मैं ये मैंने अपना चीज़ें, हाँ है ये रेज़न। ये देखिए बॉक्स कितना प्यारा बनाया है इसमें ने, और इसके अंदर चीज़ें पड़ी रखी हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, ये हम आपको उधर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, पीछे भी सामान रखिए, पूरे घर का सामान अस्मा उठा के ले आइए, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखो कितना खूबसूरत है ये लाजमी है दिखाई जी, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। डेकोरेशन पीस है, ये क्या है, ये बॉल है? जी जी, ये आपके साइड टेबल पर आपका सेटिंग टेबल है। बड़ी अच्छा, ये बहुत सिंपल और वेरी एलिगेंट। जो लोग ज़्यादा शशके पसंद नहीं करते हैं, उनको कलर्स की मैच करनी हो तो ये भी वो बना सकते हैं। वेरी नाइस। और ये लॉग्स के ऊपर दरख्त का, कहाँ किसी का दरख्त उजाड़ा था? नहीं नहीं ये काम नहीं किया। वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ा बहुत मैं तंग करती रहती हूँ मेहमानों को अपने। आइए जी आइए जी। हो बहुत प्यारा, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए? हमें चाहिए रेज़न है हमारा। रेज़न, और ये कहाँ से मिलेगा इसमें? ये डिफरेंट आपको ऑनलाइन शॉप्स हैं, अवेलेबल हैं जो इसी काम का आपको कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो मुझसे ब्रांड्स भी बता दें। सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। अब एक ये हमारा हार्डनर होता है। ये है जी रेज़न। ये रेज़न है, ठीक है, उस पे टैग है, फिर वो हाँ ठीक है। और फिर है जी एक हार्डनर। ये हार्डनर है जो कि हम इसके क्वांटिटी के डालते हैं हम। इससे मैंने सुना मेजरमेंट्स बहुत। जी जी, तभी मैंने मेजरिंग स्केल। ठीक है, मेजरिंग स्केल भी चाहिए होगा इसके लिए हमें। कितनी क्वांटिटी में डालना है ये बताएंगी आपको। फर्स्ट करिए, आप पहले अब क्या बनाएंगी आप, क्या मैं अभी जो है ये हो गया जी रेज़न, केमिकल है, और इसके साथ है हार्डनर। ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है, या मेरे ख्याल से जो स्टेशनरी की दुकानें होती हैं मे बी वहाँ पर भी हो। और मोल्ड्स। जी जी बिल्कुल। अभी मैं एक कोस्टर ही बनाऊंगी, ठीक हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इसमें हम जितना रेज़न आप लेते हैं उसका हाफ क्वांटिटी आपकी हार्डनर की चलेगी। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसे मेजर करूंगी, ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। जी जी, उसके बगैर आपकी स्क्रीन टैन हो जाती है और फिर साफ नहीं होता, बहुत अरसा लगता है। का मेरे पास नहीं है, ये और बताती हूँ। जी जी, ये इसलिए फॉर एग्जांपल अब मुझे ये 57
और इसे मैं 60 ग्राम्स अगर दिस इज द ट्रिकी पार्ट, थोड़ा सा जी जी इसे सामने कर लें ताकि नज़र आ सके। जी, अब देखिए अगर 64 मैंने ग्राम्स रेज़न लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर अब 64 को अगर आप हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 32। अब इसमें मैं मेजरिंग स्केल का होना बहुत ज़रूरी जी है। एग्जैक्टली उसके बगैर नहीं। अब ठीक हो देखिए गया। इसके अंदर मैं 32 ग्राम्स हार्डनर डाल देंगे। हार्डनर ठीक है, डालूंगी। दोनों ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है। सही हो गया जी। अभी इसमें थोड़ा सा एहतियात से क्योंकि हाँ, मेजरमेंट जो है आपकी सब्र, एहतियात और मैथ्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुड हो गया, अच्छा सही है। 32 देखो हो एक गया। एक कतरा मैटर कर रहे हैं हम, भैया ज़्यादा ना हो जी। जाए। ठीक है जी। अब इसको अब मिक्स करने के लिए हम ये स्टिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। जिस आपने सरफेस पे रखना है ये भी आपने मैट में यूज़ करी हूँ, सिलिकॉन मैट है, ठीक है, ताकि जहाँ पे इसका स्पॉट गिरें वो फिर आपका टेबल कवर या ग्लास ख़राब ना हो। ठीक है। अब इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स आपने उस वक्त तक करते रहना है जब तक इसके बबल्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये थोड़ा सा अच्छा। पेशेंट चाहिए आपको, सही सही सही। पेशेंटली इसका ये कलर काम थोड़ा सा करना thick सा है। हो रहा है, बिल्कुल ये creamy- थोड़ा creamy सा सा। क्रीमी सा होता है, फिर इसने दोबारा से ट्रांसपेरेंट होना होता है। ओह, लंबा चक्कर है भैया। लंबा चक्कर ये थोड़ा सा आपको ना और मिक्स ये करने बारीक में चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है, वरना फिर वो आपको एंड रिजल्ट इतना जो आप डिजायर्ड है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, साथ साथ पूछती रहो, ये तो चलो फीलिंग होगी, ये कैसे लिखा है आपने? ये आपके स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, अच्छा, विनाइल स्टिकर्स हैं, ठीक है। जिन्हें आप पेस्ट करते हैं उनके ऊपर, पर जो ड्राई हो जाता है उसके बाद आप विनाइल स्टिकर्स पेस्ट करते हैं, उसके बाद एक लेयर और रेजन की लगाते हैं। अच्छा, तो सही फिर सही सही अगर सही। समझो 24 आवर्स में आपकी ये बेस रेडी होती है। अच्छा, 24 आवर्स के बाद फिर आप स्टिकर की अगर ऊपर पेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसके एक ऊपर और जब layer। एक और लेयर रेजन की करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये डिपेंड, आपका जो डिज़ाइन है डिपेंड करता है मोल्ड के साइज़ के ऊपर, या आप अपनी मर्जी के मोल्ड्स बनवा भी सकते हैं? बनवा भी सकते हैं। अच्छा, ठीक। अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं जो आप मोल्ड्स के अलावा जो आपके पास हैं, तो मोल्ड्स आपके अभी देखें अभी भी इसमें बबल्स हैं, तो ठीक मुझे है। मिक्स अभी से और करना होगा। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप अस्मा से सीखना भी चाहते हैं या चाहते हैं तो अस्मा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगी। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस वगैरह ये लेती भी हैं, सिखाती भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। और फिलहाल अगर आपने रेजन आर्ट सीखना है, दिस इज़ द राइट टाइम। फीस के पैसे बचा रही हूँ मैं सबके। लेकिन जो वहाँ बैठ के, जो जैसे सामने बैठ के आप कुछ चीज़ सीखते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है जी। ये हो गया जी। अभी बबल्स हैं? अभी बबल्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनको, अब मैं जिस तरह कलर में है, आजकल पिंक कलर बहुत इन है बिकॉज ऑफ द बारबी। हाँ, देखी बारबी मूवी? जी बिल्कुल। तो इसी Okay, वजह I'm से going आजकल वो आपको ना वही आ रहे होते हैं कि जी हमें इस कलर स्कीम में अच्छा, ये हमें भी ये होता चाहिए। है? जी 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 आपको। अच्छा, ये कलर्स कौन से हैं जी अस्मा? अच्छा देखिए ये मेजेंटा है, ये पिंक है। किस नाम से होते हैं कलर्स ये? देखिए ये पाउडर्स होते हैं जो Powders आपके होते हैं। इसी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक रेजन हो के गया, लिए यूज़ ठीक हो होते गया, हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद में बेबी पिंक है, या आपका पिंक गोल्ड है। अब इसमें मैं पहले डिवाइड कर लूँगी इक्वल अमाउंट में, अच्छा, ठीक है। ताकि हम देख लें कि हमने 2 कलर्स में बनाना है, 1 कलर में बनाना है, या आपकी अपनी चॉइस ठीक होती हो है। गया, सही अगर है। मुझे ज़्यादा कलर्स यूज़ करें तो उतने ही मुझे ग्लासेस चाहिए, अच्छा, उतना ही डिफरेंट मुझे रेजन डालना होगा, और उतना ही क्वांटिटी में फिर मुझे सेपरेट कलर्स डालने होंगे। ठीक ये हो- इकट्ठा काम नहीं ठीक होता। हो गया, फॉर एग्जांपल ठीक अब हो अगर गया। यहाँ पर मैं मेजेंटा और बेबी पिंक अगर मैं यूज़ करूँ तो फिर मैं 2 कलर्स यूज़ करूँगी, तो ठीक फिर है। मुझे और ज़रूरत नहीं होगी। बस ये 2 ही काफ़ी रहेंगे। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है। अब कलर मिक्सिंग हो रही है जी, अब देखिए। कलर मिक्सिंग करेंगे, और अगर मुझे ये लिक्विड कम लगा तो इसमें मैं दोबारा से और रेजन ऐड कर Add लूँगी। करेंगी, और फिर ये measure करके। बिल्कुल मेजर करके। ठीक है। और हम टाइम से पहले ज़्यादा इसलिए नहीं बनाते कि वो थिक हो जाता है, ठीक हो गया। और फिर उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो फिर वेस्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपने, अब ये देखें अंदाज़न एक चुटकी के बराबर। बिल्कुल, ये आप इतना से समझ लें, या अगर थोड़ा सा कलर ये हम और डाल लेते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम बेबी पिंक का साथ कॉम्बिनेशन करें, डार्क और लाइट पिंक का, इसमें भी हम चलें, इसमें ये ठीक हो गया। अब हम इसे मिक्स करेंगे।
पेशेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये मिक्स होगा और ताकि ये इसके मिक्स कर जी जी प्लीज़, पर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए। दूर दूर से कर लेती हूँ। चलें, हाँ मतलब drops, टच नहीं करूँगी टच नहीं करें क्योंकि ये फिर उतारना हाथ से ये मुश्किल हो जाता है। नहीं, नहीं, मैं ये touch नहीं मैंने करी इसको। क्योंकि फिर आपका पास हैंड सैनिटाइज़र हर हैंड सैनिटाइज़र से भी नहीं उतरता। अच्छा, ये स्पेसिफिकली इसका मैं इसलिए कहती कि थिक ना हो जाए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, थैंक यू। तो आई ट्राई कि इसमें हाँ, मेरा हाँ। हाथ ना लगे इसको। बिल्कुल, देखा? तो डरा दिया था ज़्यादा मुझे इस्तेमाल नहीं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना, मैं कहती हूँ लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत इसके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। ले जी, अब प्रोसेस है जिसको पोर करने का। ये मोल्ड के अंदर ये डालेंगी और हम ज़बरदस्त। जितनी आपकी अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी उसके बाद में उसके सेल्स भी उतने अच्छे ही बनते हैं। जितने अच्छे सेल्स बनते हैं वो कलर्स आपके और वो मटेरियल आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उतना ही अच्छा हो जाता है। ये लीजिए। अभी थैंक यू सो मच। अच्छा, ये साथ मिक्स नहीं होता? ये आहिस्ता इतना आहिस्ता thick है ना, जी, पूरा हो जाएगा? ये मैं और वो जो रखा हुआ उसके अंदर ठीक, थोड़ा ठीक, सा और कर लेंगे ताकि हमारा और फिर ये देखें सेल्स बनने शुरू हो गई हैं जो आपको इसके अंदर वेव वेव सी बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, आपकी अगर मिक्सिंग सही है तो फिर ये आपको बहुत जल्दी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसमें अब ये देखें जो लिक्विड रह गया हमारा, अब इसमें आप क्या चाहेंगी, डार्क पिंक हो या लाइट पिंक हम और ऐड करें? लाइट पिंक ही अच्छा लग रहा है। लाइट पिंक ही करते हैं इसमें। फिर तो इन्होंने यूज़ किया है रेजन, ये केमिकल है और हार्डनर साथ मिलता है। इसको इक्वल क्वांटिटी नहीं, अगर आपने लिया है ये 60 ग्राम लिया था उन्होंने 30 ग्राम ले लिया था हार्डनर। जी बिल्कुल, ठीक है जी। ग्लव्स लाजमी पहनने हैं आपने, मास्क पहनना है और किसी खुली जगह पे करें। बंद कमरों में ना इसके फ्यूम्स जो हैं वो आपको बिल्कुल तंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, वाकई में करते हैं। अच्छा, ये और क्योंकि साथ ये कलर्स भी पाउडर फॉर्म में आपको जहाँ से आप ऑनलाइन मंगाएंगी तो वहाँ से कलर्स भी ये इकट्ठे ही मिल जाएंगे। इस काम से क्या ख्याल है अस्मा, किचन चल सकता है, कमाई हो सकती है? एक्चुअली ये इसका सब मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और हमारा कस्टमर जो है थोड़ा सा पैसे शायद स्पेंड करने पे इतना घबराते हैं। हालांकि ये चीज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग है, डिफरेंट है, जो कॉमन आपके अब मुझे घर पे डेकोरेशन पीसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा इवन फर्नीचर वो बता दिया आपने किस तरह बिल्कुल बिल्कुल, तो ये को आपने हाँ तो वो मेरा आसानी हो जाती है। तो ये जो सीख लेता है या जो लेते भी हैं चीज़ें जी जी वो बहुत अच्छी ड्यूरेबल हैं आपकी और बड़ा अच्छा डिफरेंट आपका। प्लस हाथ के काम की तो दुनिया कदर करती है, उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। फिर उन्होंने देखे ना, उन्होंने कॉस्ट भी पूरी करनी है, मेहनत भी है, टाइम दे रही हैं और वही बात की खूबसूरती तो फिर अपनी कीमत मांगती है कि आपका एग्जैक्ट जो कलर स्कीम आपको चाहिए सही वो आप उससे अपने चाहे कोस्टर्स हैं, सेंटर टेबल्स हैं, आपने टेबल्स बनाई हुई हैं और साथ साथ ये जी जी देखिए वॉल हैंगिंग्स भी हैं, ये भी दिखाना चाहूँगी साथ साथ। इधर ट्रेस भी ट्रे हैं, कितनी प्यारी सर्विंग ट्रे बनाई है, इट्स ब्यूटीफुल। इसका भी उन्होंने मेरे ख्याल से फ्रेम बना के लकड़ी का जी फिर अंदर फिलिंग की होगी, बिल्कुल। साथ स्टिकर्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो कलर स्कीम आपके घर की हो, डाइनिंग रूम की हो, आप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर खुद से बना लेंगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, प्लस उससे एक इमोशनल अटैचमेंट होती है चीज़ों की। ये क्या है जी? अच्छा जी, ये गन है हमारी मैंने कुछ नहीं किया, पहले बता दूँ। नहीं नहीं, ये सिर्फ बबल बस्टर है। ओके, ये जो इसमें छोटे छोटे बबल्स अगर रह जाते हैं ठीक है, तो वो हम ये देखें फ्लेम्स हैं इसमें। जी जी, ये उससे वो बबल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं। ओके, देखें ना, अब कहीं पे क्योंकि अगर कहीं बबल रह जाएगा तो वहाँ पे होल रह जाता है। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो सही, फिर सही, सही। आपको और ये गन भी वहीं से मिल जाएगी? ये भी मिल जाएगी वहीं इसी से। गन से इसमें आग लगानी है, आग मतलब से और कोई नहीं यूज करना, लाइटर नहीं लेकर आना। जी डोंट बिल्कुल, गो फॉर शॉर्टकट्स। नहीं लाइटर अगर चाहें तो, लेकिन उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि फिर आपका मोल्ड बर्न ना हो। इसीलिए ना ये हाँ, टारगेट ये जैसे कर रहा है, बिल्कुल, spot ये पे। आपका इसी वजह से अब इसको टाइम लगेगा सेटल होने में। ठीक है, ये सिर्फ अब ये देखिए इसके सेल्स आपको मर्ज होते हुए खुद ही अपनी शक्ल ये डिजाइन खुद बना ही देगा। अपना डिज़ाइन। अच्छा। लेकिन अगर मैंने कुछ और अगर इसमें 3D फ्लावर्स या और है तो वो डिटेलिंग में आप जितना जाते जाएंगे, अभी ये बेसिक्स है। ठीक है,
ये बेसिक है जिसमें हम इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, आपको सिखाया है आज रेजन आर्ट। हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट है अस्मा, उन्होंने ये बेसिक मोल्ड सिखा दिया है। इसके बाद मजीद क्या होगा ये आपको इनसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ये आप जाके सब बता देंगे तो फिर क्या फायदा है ना। ये क्रिस्टल्स है, अगर क्रिस्टल लगा देते हैं और यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आके इसको डेकोर कैसे करना है वो आइडियाज आपको बताएंगी। रहिए हमारे साथ 05141022251। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। और मेरे साथ हैं आज अस्मा समर, जो कि बेसिकली टीचर तो हैं ही हैं, लेकिन अभी भी वो यही काम कर रही हैं, लेकिन वो रेजन आर्ट सिखाती हैं और बहुत सब्र आजमा काम है जी। जो चीज़ें बताई थी मैं रिपीट कर दूं, इसके लिए थोड़ी देर के बाद आप ये कॉल्स लेंगे, कॉल्स आ रही हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आप बात करें, कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इन्होंने यूज़ किया है ये रेजन केमिकल होता है और साथ इसके हार्डनर है, प्लस आपको चाहिए होंगे ये मिक्स करने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स कह सकते हैं ये, और ग्लासेस चाहिए होंगे और मोल्ड चाहिए होंगे, प्लस जो मेजरिंग स्केल है और इसके अलावा गन भी है इनके पास। अब आते हैं जी, हम मोल्ड हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर डेकोर करना हो तो क्या कुछ हम लगा सकते हैं इसमें? डेकोर के लिए जैसे अगर हम क्रिस्टल्स चाहें, ठीक है। अब ये है कि अगर तो मैं इसका वेट करूं कि ये ड्राई हो जाए और फिर मैं इसके ऊपर करूं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर इसके ऊपर भी मैं चाहूँ तो मैं क्रिस्टल्स, अब अगर तो मैं इसका बॉर्डर बना दूं या एक साइड पर, अब आप बताएंगे, आपकी चॉइस होगी। पोस्टर तो साइड पे कर देते हैं कि हम चीज़ को रख भी सकें, है ना। ठीक है। अब क्योंकि ये जब हम इसमें कॉर्नर्स पे करेंगे जी, फिर से ये इसका एडवांटेज ये कि आपको ट्रांसपेरेंट अंदर लुक भी नज़र आती है जब ये ड्राई हो जाता है ना। तो वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही हमारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि इसमें है ना जी। ये आपने ड्राई होने के बाद लगाया था? ये मैंने ड्राई होने के बाद लगाया था। डिफरेंस कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट लुक जो एक स्टेप मैटर करता है। ये इन्होंने ब्लू कलर के और लाइट ब्लू कलर के क्रिस्टल लगाए हुए हैं, उसकी ट्रांसपेरेंट लुक भी नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इस पर आपको लगता है कि पाकिस्तान में हाथ के काम को रिगार्ड दिया जाता है, उसकी कदर की जाती है, या आपको एफर्ट करना पड़ता है? एफ़र्ट करनी पड़ती है आपको, क्योंकि देखें यहाँ पर अब मैं अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई मेरा वो कोई हेल्पर तो है नहीं, खुद से करते हैं। मैं एक एक स्टेप जो है आपके साथ। जी जी, ये तो मेरे पार्ट एंड पार्सल एवरीथिंग मेरे साथ है। क्या सिफारिश, तो क्या ड्राइव किया इनको, क्या आपके खाना शाना खिलाना है कुछ? ये बिल्कुल आपकी ये उसके बगैर ये बच्चे आजकल जो हमारे हैं ना, सुबह उठते ही नहीं होंगे फिर तो। ये सो ट्रू है ना, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। अब तो रिश्वत ना दे आपसे, कुछ बर्गर शर्गर खा लेंगे जी। तो इसीलिए तो बच्चों में किसी को शौक है इस तरफ आने का? बेटी मेरी बहुत अच्छा आर्ट कर रही होती है, बेटा तो माशाल्लाह फुटबॉलर यूनिवर्सिटी में उसी में तो बेटी का आर्ट का है, लेकिन कर दोनों बिजनेस ही रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक माय किड्स। हाँ, जबरदस्त। अच्छा है ना, पैशन को फॉलो करें। अच्छा, कैमरे ऑन है, घर की बातें शुरू कर दी हमने। अच्छा, सही है, ठीक है जी। ये हमारे जो है ना वो बॉर्डर तैयार हो रहा है। अब अगर हम चाह रहे हैं इसको थिक डबल लाइन बनाना चाहें, अगर हम ठीक डबल भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें ये जिस तरह अगर बड़े मोड हैं, इनको अगर हम खड़ा करके ठीक है इनको डिज़ाइन कुछ भी करना चाहें तो वो हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन भूले नहीं कि ये कोस्टर है। ये देखें, ये बिल्कुल ये आपका ज्वेलरी प्लेटर बन जाएगा ना। ठीक है, ये इसे एज अ ज्वेलरी प्लेटर मैं यूज़ करूँगी। ज्वेलरी प्लेटर, ठीक है। इस पे आपने ड्रेसिंग टेबल पे रखना है। आपकी रिंग्स हैं, आपके जो डेली यूज़ की आपने अपनी एक आध बैंगल रखनी है, चेन है, तो वो इसके ऊपर वॉशरूम रख सकते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर रख सकते हैं जी। आपकी अपनी चॉइस है, चीज़ हो जो आपकी कलर स्कीम के साथ जा रही है, आपने उसे वॉशरूम को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बड़ा इसको ट्रेंडी क्लासी सा कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि इसको इग्नोर किया जाए। तो वक्त नहीं याद है उसकी, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल। लीजिए, हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन। और अगर स्टिकर लगाने हो आपने वो अब इस तरह से, तो फिर आपको इसको वेट करना पड़ेगा कि ड्राई हो जाए 24 घंटे, फिर स्टिकर लगा के उसके ऊपर एक और लेयर आप देंगी। ठीक है जी, बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। ये है कि इसे अब हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया कि ये टाइम लेता है सही हो गया एडजस्ट होने में। तो मीनवाइल मैं एक और ट्रे दिखा दूं। सर्विंग ट्रे बनाई है जी अस्मा ने, बहुत प्यारी, साथ इसके मैचिंग कोस्टर्स हैं। ये देखिए, ये लाजमी हर टेबल के ऊपर होने चाहिए और लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इसको यूज़ करें।
अगर आप कोस्टर furniture रखिए, वो मग साइड पे भी बात रखते हैं और साइड उसके ऊपर और उसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके कवर करने के लिए। बड़ी प्यारी ट्रे बनाई है, देखिए वेरी नाइस। इस पे स्टिकर लगाए हुए हैं, वुड की बेस है और बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। ले जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, तो कंप्लीट हो गया जी हमारा। जी, ये तो कंप्लीट है। अब ये अपना टाइम लेगा। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि ये मोल्ड पे ही सारा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जी। ये हमारी जो है ना, उन्होंने ज्वेलरी प्लेटर है, कर लें इसको आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं सेट बना के, चाहे तो साइड टेबल पे रख लें, ड्रेसिंग टेबल पे रख लें, वॉशरूम में रख लें, बाकी सारी क्रिएटिविटी जो है ना आपकी है। अब सारी बातें हम बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि हम सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, ये सोचना हम शुरू कर दें तो फिर लोग क्या सोचेंगे, वैसा ही है। और ये हमारी चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है जी, ये है जी। अच्छा, वो भी दिखा दीजिए जो मछलियाँ बनाई हुई हैं आपने यहीं से। जी, ये पहले बड़ी वाली अगर आप ये देखें, सही, ये आप ये वो जो मेटल की ट्रे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मोल्ड हो, इससे भी कर सकती हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये मेरे पास ट्रेस पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने कहा यूज़ तो नहीं हो रही, तो एटलीस्ट इनका इस तरह से एक बेड को सोफा बना सकती हैं आप, तो फिर ये तो कुछ कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी। ठीक। अच्छा, वो क्या पड़ा है गोल्डन सस्मा, ये क्या डेकोरेशन है? ये मैं आपको बताती हूँ, ये 3 टियर प्लेट है। ये अभी मैंने इसको आपके सामने ही, ये देखें, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारा सेकंड प्लेट, अब मैं ये आपके सामने फिक्स करती हूँ ताकि आपको। ये भी उन्होंने जी रेजन से बनाया हुआ है घर में, और जैसे कोई छोटी मोटी गैदरिंग हो जाए तो आपने सैंडविचेस सर्व करने हैं, है ना जी बिल्कुल, पेस्ट्रीज हैं या कुछ भी। केटू से की वजह से मुझे में सुगड़ापा आ गया। चलिए शायद उसमें से फ़ायदा हो गया। अच्छा, ये ओह वेरी नाइस। अच्छा, ये इसमें हम फिक्स करेंगे, ठीक है, जिसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हमारा 3 टियर ठीक है प्लेटर रेडी हो जाएगा। और ये चीज़ें भी आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं? हैं? ऑनलाइन मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसके साथ मुझे रुके, नीचे ये वाला आएगा ताकि, ठीक है जी। ये मुझे स्टेप्स हमेशा भूल जाते हैं हर दफ़ा। फ़र्क होता है इसके स्टैंड? इसमें फ़र्क है क्योंकि नीचे आपने ये स्क्रू लगाना है, जिसके बाद ये देखें, वो कहते हैं खाने की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। कुछ भी बनाएं, उसके बाद आपके पास ऐसी चीज़ें हों तो वैसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा जी, ये अब सेकंड इसका लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर हम पहले एक ये, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया, वेरी नाइस। फिर हम एक और लेयर इसकी लगा रहे हैं और ये आ जाएगा, दूसरी लेयर आ गई जी। और आपकी हाइटीज वगैरह के लिए बेहतरीन है। ठीक ठीक अब ठीक। हमारा तीसरी लेयर इसकी आ जाएगी और इसके ऊपर हमारा एंड में क्राउन, बिल्कुल ये इसके ऊपर आ जाएगा। आखिर में मैं भी कर लूँ? जी 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 प्लीज़। उंगली कटा के शहीदों में नाम। वेरी नाइस। लीजिए बहनों और भाइयों, तैयार हो गया हमारा प्लेटर। ये देखें, ये हमारा, अभी मैं बाद में से थोड़ा सा और टाइट कर लूँगी, अभी तो बस दिखाने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वेरी नाइस जी, कलर्स बहुत प्यारे हैं। और थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी जो थोड़ा सा लूज सही हो जाए। और ये आपके डाइनिंग टेबल में पड़ा होगा, ये आप या ट्रॉली से पड़ा होगा, तो वैसे ही जो है ना प्रेजेंटेशन जो है आपकी बहुत हसीन हो जाएगी। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच अस्मा। अभी हमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन इन चीज़ों का बहुत शुक्रिया। अब आप कॉल कर सकते हैं 0514102251 पे, ताकि आप कुछ सवाल करना हो तो ज़रूर कीजिए। अब हम चलते हैं वापस, आ जाए जी, सारा काम आपको दिखा दिया है। आए जी, और कोशिश हमने ये की है कि आपका आ जाए, आपका अपना स्टूडियो है। रेजर आर्ट सिखाया आपको अस्मा समर ने। अगर आप चाहें तो इनको NVBY को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनसे सीख भी सकते हैं। कमिंग बैक टू योर मेन प्रोफेशन जो रहा आपका एजुकेशन के हवाले से, 20 साल हो गया आपको तालीम के शोबे में। 20 सालों में कितना फ़र्क हो गया हमारा निज़ाम? फ़र्क बहुत आ गया है। अगर आप देखें, जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चेंजेस आई हैं, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी चेंजेस हैं। वो एक जो हमारे टाइम का, अगर आप कहें ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है एजुकेशन का, उससे बहुत चेंज हो गया है। एक ऑल्दो बहुत आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ चेंज हुई हैं, बहुत स्टूडेंट सेंटर ज़्यादा हो गया है। सही। जो बहुत डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जहाँ बहुत से नए जी प्लीज आप कॉलर्स को वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है
जी बेटा, बड़ा अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा, मैं तो दुआएं देना चाहूंगा बस सिर्फ। आने दे, आने दे, बहुत जरूरत है। हाँ, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए आमीन और आमीन। मेरे केटू चैनल के तमाम बेटियों और बेटियों को सलामत रखे, जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। 4-5 दिन हुए केटू की तस्वीर बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है। अच्छा, तस्वीर सही वो नहीं पता आ रही? किसके चैनल की तरफ से है या हमारे केबल वालों की तरफ से है। केबल वालों को कंप्लेंट केबल- करते हैं, वो सुनते ही नहीं। केबल वालों की तरफ से होगा, इसलिए मेरे घर पे तो ठीक आ रहा है, वरना सब जगह पे होता, चैनल की तरफ से होता तो केबल वाले के कान खींचे। वो उसके कान ही नहीं है। ओह, सुनता ही नहीं होगा वो। हाँ, बस वो फोन ही उठाते हो। अच्छा अच्छा, चले जी, हम अल्लाह करे कि सुन लें, वरना हम प्रोग्राम मिस कर देंगे आप हमारे सारे। और बेटा, आप राजी खुशी हैं? आपके मेहमानों को मेरा बहुत ज्यादा सलाम, क्योंकि तस्वीर तो मुझे नजर नहीं आ रही। मेरा आपका ओहो, सेट भी खूबसूरत होगा, आपके मेहमान भी खूबसूरत होंगे, सेट तो आपके आज ही सीन मेजबान हुआ भी हुआ है, खूबसूरत होंगे, आपके प्रोड्यूसर साहब भी बहुत खूबसूरत है वो खुशबाश भी। होंगे, और आपके इंजीनियर, साउंड इंजीनियर भी अल्लाह के फजल करम से सब ठीक बिल्कुल ठाक ठीक होंगे। ठाक जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू फॉर द कॉल हाजी साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं ये। 05141022251 पे कॉल कीजिए। और रीजन आर्ट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अस्मा मौजूद है, हम उनसे बात करें, उसमें आप शामिल हो सकती हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप कहते कि बच्चे ज़्यादा सेंटर, स्टूडेंट सेंटर अच्छा ठीक है ठीक है, हमारा जो हमारे टीचर्स को क्या इसका ड्रॉबैक मिला? टीचर्स स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है, क्रिटिकल थिंकर्स बन रहे हैं हमारे बच्चे। और लेकिन थोड़ा सा एक ड्रॉबैक अगर आप कहें, या कुछ शायद चेंज ऑफ टाइम भी है, कि वो जो एक एलिमेंट हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारी स्टूडेंट लाइफ में होता था, जहाँ एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिला करती थी टीचर को, ऑल्दो अभी भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो चीज़ आपको कुछ जगहों पर मिसिंग लगती है। सही। और मुझे ये लगता है कि जैसे एक टाइम था, हमारी मदर फॉर एग्जांपल वो वर्किंग मदर नहीं थी, वो घर पर थी, घर पर वो काउंसलिंग, बच्चों की वैल्यूज़ शेयर करना, आपको अच्छी बातें, एक किस्म की एक रोल मॉडल मिला करता था। आजकल के ज़माने में मदर्स वर्किंग वुमेन हैं, बिल्कुल उनके सही। पास टाइम नहीं है। सही। जब टाइम नहीं है, वो खुद थकी हारी पहुंचती हैं, फादर ऑल्दो पहले ही वर्किंग है, तो फिर बच्चों का वो जो एक बेसिक ट्रेनिंग तरबियत का है, वो आजकल एलिमेंट मिसिंग लग रहा है। और फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इंस्टीट्यूशंस पर आ रही है, एजुकेशन सही। इंस्टीट्यूशंस पर। तरबियत करना तो खाली स्कूलों का काम नहीं है ना, वो तो घर से भी होती है। घर से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक हाँ। रीइंफोर्स हो जाती है एक चीज़। सही, सही। अकेला एक इंस्टीट्यूशन को, टीचर को जिम्मेदार करार दे देना, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि देखिए, सही। हमारे साथ एक बच्चा जो है 6 आवर्स हमारे साथ है, बाकी 18 आवर्स वो घर पर है। जो वैल्यूज़ हम अगर इनकलकेट कर रहे हैं, या हम उनको कर रहे हैं, जब तक वो रीइंफोर्स नहीं होंगी घर पर, या वो प्रैक्टिकली बच्चा होते नहीं देखेगा, सही। फिर वो एक क्लैश उसके अपने माइंड में भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसका वो खुद कॉन्फ्लिक्ट फील करता है कि नहीं, स्कूल में तो ये कहा जा रहा है, घर पे वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। तो फिर वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी बन रही है। ठीक हो तभी गया। अगर आप देखें, आजकल बच्चों में ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा आ हाँ, रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही। डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता नहीं है जो हमें समझाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है। तो पेरेंट्स को एक अच्छा रोल मॉडल बनने की ज़रूरत अच्छा, है। 80s लेट 80s में, अर्ली 90s में प्राइवेट स्कूल ने सही बूम किया। बिल्कुल। और आपको लगता है कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज मास्टर में बन गई, एक सरकारी स्कूल के बच्चे अलहदा सोच रखते हैं, प्राइवेट स्कूल के अलहदा सोच रखते हैं, 2 डिफरेंट क्लास बन गई हैं। 2 डिफरेंट क्लासेस एज सच। आजकल तो हर बैकग्राउंड से आप देखें ना, हर पेरेंट चाह रहा है कि उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। ठीक हो गया। तो जितनी अगर आपका फीस स्ट्रक्चर हाई भी है, तो वो पेरेंट अपनी बाकी चीज़ों पे कट डाउन करके, उनका होता है नहीं, हमारा बच्चा एक ऐसी बच्चों जगह की पे तालीम अच्छी हो जाए, जहाँ हाँ, पर हाँ। उसको सब फैसिलिटीज़ मिल रही हों। ज़ाहिर बात है, फैसिलिटीज़ के साथ साथ अगर उसकी लर्निंग भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेरेंट आजकल थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा है अपने उस रोल से, जिम्मेदारी अच्छा, से, ठीक ठीक ठीक। जिसमें एक रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ आप ऑर्डर करें, हुक्म करें, आपके बच्चों को ध्यान दें। आप क्यों पैदा किए? हाँ, थोड़ा सा ना, अगर पेरेंट्स खुल के बोलें। पूरा देखिए, हम जिंदगी में जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए कर रहे हाँ, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पे टाइम चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए। अब अगर मेरे बच्चे देख रहे होंगे तो कहेंगे आप खुद कितना टाइम दे रही होती है। बच्चों बताओ क्या क्या हाल है, हंस रहे दोनों बैठ के।
लेकिन ये बात है कि बहुत इफेक्ट करता है एटलीस्ट आप वो जो क्वालिटी टाइम के साथ साथ आप बेसिक नीड छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बच्चों को पेरेंट चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको लगता है टीचर्स दबती हैं बेचारी, पेरेंट्स की तरफ से भी सुन रही होती है बातें, मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है, बदतमीज ही बच्चा हो तो आपको शुगर कोटेड बात करनी पड़ी होती है। मैंने खुद पढ़ा है, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। ये आजकल वैसे एक आप कहें अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, ये सिनेरियो बनता चला जा रहा है। टीचर्स की एफर्ट उस तरह से रिकग्नाइज नहीं होती हैं, वो जितना भी कर लें उनसे एक्सपेक्टेशंस रहती नहीं, डू मोर डू मोर। तो डू मोर हर जगह जो है ना, वो बात देखिए टीचर भी उसी बैकग्राउंड एनवायरनमेंट से आ रही हैं, उनके भी वही इश्यूज़ हैं जो एक अगर स्टूडेंट की लाइफ में वो या उसकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। सही। तो पेरेंट्स आकर अपनी बाज़ दफ़ा तो आप कहेंगे कि उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ भी, फैमिली इश्यूज़ भी आके अच्छा, सही सही। तो वो भाई आप आपस में जो कंपैरिजंस चल रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन जो विद इन फैमिली है, वो फिर उसमें टारगेट क्या मतलब, वो टीचर ने सही हमें सही नहीं पढ़ाया। तो वो फिर ऐसी छोटी पैटी चीज़ों को अगर साइड पर रख कर सिर्फ हम बच्चों की तरबियत पे काम करें, अपना एक जिम्मेदारी, जिस तरह की तो सबसे बड़ा ख़जाना आपके बच्चे होते हैं, उनके लिए एफर्ट करें, चाहे वो ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, स्पेशली आजकल के दौर में। तो टीचर्स के बारे में ये भी कहते हैं कि जी ओवरवर्क्ड, अंडरपेड प्रोफेशन है, काम बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है कि हम किताब कॉपियों के दत्थे उठा के लेके घर जाते थे, प्लानर्स होते थे, वो भी करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। घर के बर्तन उठा के हम स्कूल में नहीं ला सकते। सो ट्रू। लेकिन वहाँ की चीज़ें उठा के लाते हैं घर, और बाकी वो कहते हैं ना 24 आवर्स हैं तो नहीं, 25 आवर्स टीचर ने काम करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। इट्स रियली अनफेयर। लेकिन अब वो क्या है कि एक सिस्टम ऐसे बन चुके हैं आजकल के, डिमांडिंग टाइम है, पेरेंट्स की भी डिमांड्स भी हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। सही। फिर कि आपने बच्चों को ट्रेन करना है, तो बच्चों को ट्रेन करने से पहले टीचर्स खुद उस सारे फेज से गुजर रही होती है ना, हार्ड वर्क उनका होता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स में तो हमारे कोर्सेज टीचर्स के होते रहते थे ना, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही होती है। बिल्कुल। आई डोंट नो सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को नए तकाज़ों के लिए तैयार करने के लिए, नई नई चीज़ों के लिए रेडी करना। ये तो बहुत ज़रूरी है। इट्स रियल नीड ऑफ टाइम कि आपको पता है, देखिए न्यू रिसर्चेस हो रही हैं, हम अगर पुरानी फ़िलासफ़ीज़ को लेकर अभी चल रहे हैं तो बाज़ दफ़ा वो आपके साथ मैच नहीं करती हैं। आपको न्यू स्ट्रैटेजीज़, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, और जब तक आपका टीचर अपडेट नहीं होगा, उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि ओके ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही तो मुझे कुछ और सीखना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरह आजकल है, तो आजकल बच्चों में, जैसे मैंने आपसे कहा, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हमारी टीचर्स उस तरह ट्रेन नहीं होते। क्या इश्यूज़ हैं बच्चों में? आजकल बच्चे ऑटिस्टिक आ रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चे हैं, कुछ स्ट्रेस्ड बच्चे होते हैं जिनका वाकई वो स्ट्रेस हाउस इतने हो जाते हैं कि वो एग्रेशन निकालना चाह रहे होते हैं। बच्चों में स्ट्रेस पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस? स्क्रीन टाइम ठीक हो गया, हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं बच्चे, स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, मदर्स टाइम नहीं है, बात नहीं करती हूँ कि जी टेक माई फ़ोन, इस पे गेम खेल रहे हैं आप, टैब्स ले लें, ये कर लें। ये बहुत बड़ा एक आप समझें एलिमेंट बनता जा रहा है बच्चों में आजकल, हाइपरनेस जो आ रही है, जो अगर आप उस बच्चे को आराम से वो बैठना उसे अब नहीं आता, ही नीड समथिंग ऑल द टाइम कि नहीं कुछ हो तो मैंने करते रहना है। तो छोटे छोटे बच्चों को पता स्क्रॉल कैसे करना है, बिल्कुल 2 साल के बच्चे होते हैं पता होता है। मेरी तो बिल्ली को टीवी देखने की आदत है, जब बहुत तंग करेगी तो मैं कैट गेम्स लगा देती हूँ उसको तो आराम से बच्चियाँ पकड़ी होती है। लेकिन हम सबको पता है कि क्या मसले मसाइल हैं, हम खुद ने शुरू किए हैं ये, तो सॉल्व भी हमने खुद ही करना होगा। बिल्कुल। तो एज अ टीचर हुज अ पेरेंट आल्सो क्या कहना चाहेंगे आप कि सॉर्ट आउट कैसे करें इन चीज़ों को? स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चों को अपना पर्सनल टाइम दें जिसकी ज़रूरत है, ठीक, खुद रोल मॉडल्स बने, ठीक, खुद मतलब वो कहते हैं ना कि आप मेहनत तो करें लेकिन बच्चों को एहसास दिलाएं कि वाकई मेहनत की जा रही है और उन्हीं के लिए की जा रही है, और रिवॉर्ड का उनको आदत दिलाएं। ये नहीं कि हर चीज़ इजीली उनको मिल जाए, इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब आजकल अगर आप समझें कोई स्पोर्ट्स डे है, बच्चा विन नहीं करता, पेरेंट कहते कोई बात नहीं, ट्रॉफी दे दें, खुश हो जाए, हम खरीद के दे देंगे, हम खरीद के दे देंगे। सो ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। अदरवाइज हम खरीद के, तो वो बच्चों में आप रियल लाइफ में कहाँ है, आपको हर चीज़ प्लेट में रख के कहाँ मिलती है, लाइफ इज टू। मेरे मैं जिक्र करना चाहूँगी, मामू हैं यूके में, लोग रहते हैं, तो उन्होंने हार्ड अर्न मनी सबकी होती है वहाँ, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चों को वंस अ वीक एज अ रिवॉर्ड पिलाया करते थे कि तुम्हारा रिवॉर्ड ये कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए तो चलो आज हम बर्गर खा लेंगे। अब तो आते जाते ड्राइव थ्रू आप खा सकते हैं, बिल्कुल, पैसे की वो कदर नहीं रही, वो वैल्यू नहीं रही। तो जनाब हम बात करें कुछ पहले आपसे ब्रेक से पहले हमने बात की रीज़न आर्ट के हवाले से, अब हम एजुकेशन के हवाले से सवाल करें। अगर आप इस डिपार्टमेंट से हैं
या कोई शिकायत है या कोई सजेशन भी है, बिकॉज तनकीद करना बड़ा आसान होता है लेकिन उस मसले को हल करना बड़ा मुश्किल है, तो 051-410-2251 पे कॉल करके अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर हमने इस निज़ाम को बेहतर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अस्मा समर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं अलीपुर से बात कर रही हूँ, अरूसा जब्बार। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, खैरियत से? बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखते हैं हम लोग, पूरी फैमिली ना। थैंक यू सो मच। कौन कौन देख रहा है इस वक्त? मेरे बाबा बैठे हुए हैं, मेरी मामा, मैं। बाबा मामा हेलो। डेली देखते हैं। हाँ जी, और क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं जी, क्या दिन का क्या सोचा हुआ है? रेजन आर्ट देखा आपने, अस्मा ने जो सिखाया है? हाँ जी, और बहुत प्यारी गेस्ट बिठाई हुई है आपने, माशाल्लाह। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। क्या बताएं, बताओ क्या सुनना चाह रही हैं आप? जो भी बता दें। एक दूसरे की उम्रें बता दें। कोई अच्छी सी बात। अच्छी सी बात ये है कि रेजन आर्ट सीखा है तो उसको जरूर, कोई हॉबी है आपकी? जी, मेरी 2 भाभी हैं। भाभी इज अ गुड हॉबी। हॉबी हॉबीज को मशगलें हैं, शायद शर्मिंदा ही होगी वो। ऐसी तंग कर रही हूँ मैं, पूछती थी कि हॉबीज हैं, आपने कहा ना अच्छी सी बात कोई करे, तो जो 2 हॉबी और 2 हॉबीज नहीं है, एक हॉबी ऑफ ट्रैक होगी मैं भी, तो उसको भी आप कोई ना मशगला ज़रूर रखें, टाइम अच्छा पास हो जाता है। कोई पेंटिंग सीख लें, रेजन आर्ट सीख लें, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप कर लेती हैं, तो दिस इज़ योर पैशन विच इज़ नाउ प्रोफेशन। आई एम अडॉप्टिंग इट एज अ प्रोफेशन। अच्छा, कितना सरमाया चाहिए हम कम से कम रेजन आर्ट करने के लिए? चाहिए कुछ आपका पॉकेट मनी। इतना सा चाहिए। हाँ, इतना सा इतने में जितना आपके पास आ जाए वो गुजारा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए इसके चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, वो आपको लेनी पड़ती है, उसके बगैर जाहिर होता है आपका काम ये नहीं बनेगा, आपका आर्ट नहीं चल सकता जब तक कि आपके पास बेसिक रेजन नहीं है, आपके पास इसके डेकोर के लिए नहीं है, आपके पास इसके मोल्ड्स नहीं है। ठीक। इवन अगर आपने और चीज़ें यूज़ करनी है तो वो nowadays everything because of inflation it is 50,000 से लेके 1 लाख तक जी, गुजारा हो सकता है। ठीक है, इनिशियली अगर आपने बेसिक चीजें लेनी है। ठीक हो गया। फिर जब आप शुरू करते हैं तो खुद बहुत कोई ना कोई आपको शॉर्टकट्स निकल आते हैं। आई फील रियली बैड जिन्होंने हमें कॉल की थी, दोबारा से कॉल करें और बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। बड़ी प्यारी सी उनकी आवाज़ थी, मैं हंसी मजाक में बात जो है हमारी रुक गई है, बट कॉल अगेन ताकि आपसे हम मजीद बात कर सकें। अच्छा लगता है जब कॉल्स आती हैं, तो हम एजुकेशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, हम रीजन आर्ट के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप सब काम कर लेती हैं, बच्चों को टाइम दे दिया, जॉब भी आप करने की छोड़ दी आपने अभी? बस अब मेरा लास्ट मंथ है, नोटिस पीरियड चल रहा है, बता दिया आपने? जी। ये बड़ा मरला होता है जब आप रेजिग्नेशन लेके जाते हैं और बताना होता है कि जी मैं मूव कर रही हूँ पाकिस्तान से बाहर। नॉर्मली ये होता है ताकि सारे दरवाजे बंद कर दें हम, लेकिन एक प्रोफेशनल असूल ये भी है कि जहाँ कहीं से रिजाइन करें तो इस तरीके से करें कि दोबारा शक्ल दिखा सकें। सो ट्रू। स्मॉल सिटी है, छोटा सा शहर है, कहीं ना कहीं मुलाकात टाकरा जरूर होता है प्रिंसिपल साहिबा से फिर आपका, ये मेरा जाती तजर्बा है। 05141022251 कॉल्स आपकी आ रही है जी। अच्छी कोई मजेदार सी बात होगी तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जब सब काम कर लेती हैं तो हाउ डू यू अनवाइंड? म्यूजिक सुनती हैं? मैं इतनी, मेरी बैटरी में कहती हूँ डाउन हो चुकी होती कि मुझे फिर होश नहीं रहता। हाँ। फिर मेरे बच्चे कह रहे होते हैं मुझे कि मामा अब आप हिलने के काबिल नहीं रहती तो आप बैठती हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं जो हमारे कॉलर है कितनी बैटरी चार्ज हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही प्यारी सी, कहाँ से? मैं जी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। नाम खुद रख लूँ मैं आपका? जी, मेरा नाम रुबीना कादरी है, मैं भी एक टीचर हूँ इस्लामाबाद। रुबीना, क्या हाल चाल है? ये हुआ ना, क्या पढ़ाती हैं आप, कैसी उस्ताद हैं आप? मैं जी इंग्लिश एंड पाकिस्तान स्टडीज। इंग्लिश एंड पाकिस्तान स्टडीज, सही। तो क्या उस्ताद अच्छी हैं, उसके सख्त वाली हैं? बस मैं बच्चों के साथ बच्चा बन के उनके लेवल पे जाके पढ़ाने वाली टीचर। क्या बात है, क्या। और कौन सी ग्रेड को पढ़ाती हैं? मैं 9, बड़े बच्चे, 6, 8 कॉलेज।
अच्छा, बड़े बच्चे तो कहना मानते हैं आजकल के बच्चे। अस्मा तो शिकायत कर रही थी। गर्ल्स बहुत अच्छी होती हैं, गर्ल्स कोऑपरेटिव गर्ल्स की क्या बात है, लड़कियां छा गई। तुम लोग शर्म करो सारे के सारे। कैमरामैन हो गया। अच्छा जी जी बोलिए रुबीना, बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने एक टीचर को कॉल किया अपने प्रोग्राम में। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया रुबीना। और आप कब आ रही है फिर हमारे प्रोग्राम में? जब आप बुलाए। बस नंबर ड्रॉप कर देना, हम अच्छे मेहमान ढूंढ रहे होते हैं। सही सही, नहीं इंशाल्लाह ताला मैं जब आप बुलाएंगी जरूर आऊंगी। मैं इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। जबरदस्त जी, दोनों को बहुत सलाम, दुआएं उनका दिन अल्लाह करे आज को बहुत अच्छे से गुजरे। आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को कंटिन्यू रखें और टीचर्स को जरूर बुलाया करें। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं। जरूर जरूर जी, हमको टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे जी, इसमें सब बातें करेंगे आगे, ठीक है? कोई सजेशन देना चाहे रुबीना आप तो दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहूंगी कि आप इसी तरह से और टीचर्स को बुलाएं और ग्रुप में बुलाएं। हाँ। और फिर सबकी राय लें, डिस्कशन हो। और ये जो हमारे बच्चों के पास इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं, उसके लिए कोई हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें कि बच्चों के बैग्स का वजन कम हो जाए। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का रुबीना, एंड होप टू सी यू सून ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अच्छी बात है, बैग्स, हेवी बैग्स क्यों? वैसे यूजुअली जो प्रैक्टिसेस हैं कि वो तो क्लास में बुक्स रख ली जाती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स का उनका ये तो कि नहीं हमने घर पर रिवाइज़ कराना है। ठीक हो गया। लेकिन रिवाइज़ कराने पे अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज डे में अगर आप एक सब्जेक्ट के बुक लेके जाने, लेकिन नहीं, दे नीड द होल स्टडी पैक इन देयर बैग्स। वो इशू बनता है जिस पे वी हैव टू लिसन टू द पेरेंट्स, दैट्स व्हाई बैग्स आर हैवी। अदरवाइज यूजुअली बुक्स भी तो होते हैं ना, टाइम टेबल, डेफिनेटली दे हैव टू फॉलो द टाइम टेबल। अच्छा हाँ बोलिए। लेकिन हमारा यूजुअल जो प्रैक्टिसेस हैं कि क्लास में बुक्स रख दी जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जो टीचर्स जो देखो सवाल से निकल गया मेरे। कॉलर है, हाँ चलो अच्छी बात, कॉल आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात करे? टीवी का आहिस्ता करते भाई। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है मैं खुद से बात कर रही हूँ, टीवी आहिस्ता कर दे। क्या कॉल कट गई। शबीर भाई वेट नहीं करते किसी का। मैं इसी कही थी कि एक तो अपनी बात सुन रहे होते हैं फ़ोन करके, आप ऐसे करें यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, रिपीट पे देख सकते हैं, लेकिन कम से कम बात करें। आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे थे, तो सवाल मैं भूल चुकी थी। चले आपको सवाल करें मेरे से। ऐसा होता है अलर्ट करने की, टीचर्स अलर्ट हैं। मैं बात ये कही थी कि हमारे अब जो स्कूल्स बन रहे हैं वो कस्टमाइज नहीं होते हैं, घरों के अंदर होते हैं, बड़े बड़े घर जो है किराए पे ले लिए जाते हैं, जिससे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि लैब हो गया या ग्राउंड्स वगैरह वो नहीं होते। व्हाई इज़ दैट कि कस्टमाइज बिल्डिंग्स नहीं है हमारी अब? मोस्टली अब जो हमारे फेमस सिस्टम्स हैं उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जो फेमस आपके 2-3 बड़े सिस्टम्स हैं, उनका आपके कैंपसेस हैं, वो आप कहते हैं ना पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं। जी। लेकिन बाज़ जगहों पर जहाँ मेरे ख्याल से आपको पता है कि वहाँ एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वो बड़े कैंपसेस नहीं बना सकते, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने हाउसेस ही रेंट पर लिए हुए हैं। ठीक है। जो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जहाँ आप जिस तरह कह रहे हैं, लैब्स का या और इशूज़, वो ये ग्राउंड सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए होता है, वो फिर अफेक्ट करता है। फिर ये कि वहाँ पर या जूनियर क्लासेस हों जहाँ पे बच्चों में की इन हाउस ही आप लोगों की इतनी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सीनियर क्लासेस में आते हैं तो बच्चा दे नीड फिजिकल एक्सर्शन। जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता, अदरवाइज वो अपनी एनर्जीज और जगह पे यूटिलाइज करता है। फिर एक नुकसान ये भी होता है कि छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जैम पैक्ड होता है, पेरेंट्स की कोशिश होती है गाड़ी क्लास के अंदर ले जाएं और बच्चे को वहाँ से लेकर आए। वो इतना गंद मचा होता है, माओ ने सेंटर में रोड की गाड़ी पार्क की होती है। आप बस ना पूछे दिल के मेरे क्या इस वक्त जो है परेशानियाँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इनकरेज करें कि अगर आप चाहते हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो सेलफोन को साइड पर रख दें, टैब्स को साइड पर रख दें, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ से तो बहुत ज़रूरी है। मेंटली देखिए, एक बच्चा इंटरेक्ट करना सीखता है
दूसरे बच्चों से। हर दफ़ा उसको एक आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके डेवलप होते हैं कि ओके अगर ये सिनेरियो है तो मैंने कैसे सॉल्व करना है इस इशू को। थोड़ा वो इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि हर जगह जाए तो उसके पेरेंट्स तो उसके साथ ग्राउंड में मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही। वो इश्यूज वो खुद से डेवलप जब करता है। बच्चों को किस हद तक आज़ादी दी जाए, बिकॉज आपके माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, अभी रुबीना की कॉल थी वो बड़े बच्चों को पढ़ा रही थी, कि वो मतलब इतना ना दिया जाए कि वो रिस्पेक्ट रिगार्ड जो बड़ा होता है वो करना छोड़ दें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। वो देखिए, आप बच्चों की शुरू में तरबियत ऐसे कर दें कि उन्हें राइट रॉन्ग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो जिस मर्ज़ी से इंटरेक्ट करते हैं उन्हें पता है कि हमारा पाथ क्या है। उसके बाद ये जो आपने बात की कि उनका कॉन्फिडेंस ना शटर हो जाए या उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, देखिए टाइम के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बच्चों में खुद से भी, जो चीज़ें हमें बहुत अरसे बाद जिसकी अवेयरनेस हमें आती थी, आजकल बच्चे उनकी फिंगर टिप्स पे हैं। एक चीज़ है कि बजाय इसके कि वो बच्चा कोई चीज़ किसी और से गलत तरीके से सुने, अगर एक फ्रेंडली वे में पेरेंट्स कम्युनिकेट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि कोई चीज़ अगर बच्चा किसी और तरीके से ठीक सुन रहा हो, फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट क्यूरोसिटी रहती है। ठीक। आजकल जिस तरह हमें याद है, हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता था, एक उनकी नज़र, वो जो कहते हैं नज़र से वो हो जाता था। अब नहीं, नाउ अब होता है बच्चा रीज़न मांगता है, वाई, किसी चीज़ से रोक रहे हैं, वाई, किसी चीज़ का करने का कह रहे हैं, वाई, व्हाट्स द रीज़न। यू हैव टू कन्विंस द चाइल्ड कि नहीं बेटा ये वजह है, इस वजह से आपने ऐसे नहीं करना। ये जैसे हमें कहा जाता था कि नहीं बेटा हर जगह अच्छा अच्छा है, आप बच्चों को बताना है कि नहीं बेटा अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ट्रैक्स हैं, अच्छे वर्ड्स भी हैं बुरे वर्ड्स भी। अब जिस तरह कुछ पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे ने ये कह दिया, तो मेरा ये है कि मैं उन्हें कहती हूँ कि उन्हें बताएं बच्चों को एग्जिस्ट कर रहा है, बुराई है, पहले दिन से है। आपकी अपनी तरबियत इतनी स्ट्रांग हो कि बच्चे को पता हो ये गलत है, मैंने इस पर नहीं करना। बिल्कुल सही। वो आपका बच्चा भी सक्सेसफुल है, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि नहीं, उन्हें ट्रस्ट एक रहता है कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरी तरबियत अच्छी की हुई है। बेशक वो देख रहा है, अब देखें बाहर इतना कुछ है कि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, कुछ देखने से, कुछ मिलने से किसी को, अगर आप समझ रहे हैं। अगर आपका बच्चे को पता है कि नहीं ये गलत है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, मैंने इन्हें क्रॉस नहीं करना, तो वो रियली वो फिर आप बड़ा सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, बहुत सी ज़िंदगी के ऐसे राज, ऐसी बातें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ की जो कि किताबों में नहीं सिखाई जाती। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। मेरी एजुकेशन की टीचर थी कॉलेज में, वो कहती थी कि जी शादी के बाद निभाना कैसे है लड़कियों को, ससुराल में कैसे रहना है, घर भी संभालना है, काम भी करना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब जबकि माँओं के पास इतना टाइम नहीं रहा, शायद वो टीचर्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। दो तरह के उस्ताद हम कभी नहीं भूलते। एक तो बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। जैसे मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, ही यूज्ड टू ह्यूमिलेट अदर्स टू पनिश समवन ना। किसी को अगर सज़ा देनी हो तो औरों को डराने के लिए एक को बहुत ह्यूमिलेट कर दिया। हालांकि मिशनरी स्कूल में मैंने पढ़ा है कि वो इम्पैक्ट कभी नहीं, वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था वो कभी भी नहीं गया। मैं मैथ्स कर ही नहीं सकी, मुझे डर था सवाल करने से कि मैं सवाल करूँगी तो डांट पड़ेगी, गलत बोल दूँगी तो मुझे मतलब ह्यूमिलेट कर देंगे। प्लस एक टीचर हमारी अभी उनसे रब्ता मेरा फेसबुक पे, वो मैम सैबी हुआ करती थी। शी वॉज सच ए नाइस पर्सन, हंसना मुस्कुराना, और हम लोग लड़ते थे कि उनका हाथ पकड़ के हमने रिंगा रिंगा रोजेस खेलना है। वो ये दो उस्ताद कभी नहीं भूले जाते ना। मिसेस खान थी कॉलेज में। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों शुरू के जो साल में ख़ास तौर पे, मेरे को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो मेरे शुरू के साल थे, मैथ्स से मैं डर गई उस्ताद की वजह से, इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगा उस्ताद की वजह से। तो जो एक इमेज बिल्डिंग होती है, बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है, वो शुरू के साल ही होते हैं। आपके अपने उस्ताद कौन से रहे हैं आपको याद, जिन्होंने आपको पढ़ाया? जैसे आपने अपने मैथ्स टीचर की बात की, तो मेरी भी एक मैथ्स टीचर थी। अच्छी थी? मुझे मैथ्स नहीं आता अभी। जुड़वा बहनें हम दोनों गुम हो गई थी मेले में। मुझे मैथ्स इसीलिए नहीं, और आप यकीन करिए मुझे उनकी जब वो क्लास में आती थी, मैं डर कर टेबल के नीचे बैठ जाती थी। और ये और उन्हें सोचे, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि एक बच्चा बैग पड़ा हुआ है, वो बच्चा कहाँ है। और मैं टेबल के नीचे से बैठ के मैं उनका लेक्चर सुना करती थी कि ओके अच्छा ये जाएंगी तो फिर 5 मिनट खत्म होंगे और मैं और इसी तरह जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बैठना, दुपट्टा कैसे लेना है, अच्छा बात कैसे करनी है, वो भी और बहुत मुझे ना अभी भी उनका है। तो फिर मुझे फेसबुक पे उनसे मुलाकात हुई जैसे आपके, फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये कि बहुत अच्छा
मैं समझती हूँ कि उनका बहुत रोल है। मेरी उस टीन एज में जो मैंने गुजारा है, मेरे स्कूल टाइम में। स्कूलिंग इस्लामाबाद से हुई आपकी? मेरी इस्लामाबाद इस्लामाबाद से हुई है। मैं टोटली बोले पिंडियाइट बंदा। सेम हियर, बिल्कुल कहानी रिपीट हो रही है हमारी। तो जनाब, हम बात कर रहे थे आज एजुकेशन के हवाले से, हमने बात की रेजन आर्ट के हवाले से। एक चीज़ तो मैं बार बार दोहराती हूँ कि जिसने जो काम करना होता है वो करके दिखाता है, वो फिर एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढता है। अस्मा की मतलब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चों को भी देखना, नौकरी भी करना, इसके साथ साथ इस पैशन को उन्होंने कारोबार बना लिया और बड़ी जैसे कि सब्र के साथ किया। ये हर कोई कर सकता है अगर करना चाहे तो। जिसको नहीं करना वो फिर बहाने बनाएगा। तो अगर आपने रेजन आर्ट सीखना है तो एनवी बाय AS के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, आप उनको मैसेज कर सकती हैं, ये कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग नहीं करना, गुलदस्ते नहीं भेजने हैं, काम की बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ताकि फिर आपको जो सीखना चाहें आप सीख सकते हैं, और फिर जब आप कुछ सीख लें तो आप उसको आगे सिखा भी सकते हैं। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप का ये ज़माना है। बिल्कुल। अब नौकरियों से लोग घबरा के मेरे ख्याल से लोग इसी तरफ आ रहे हैं। और ये आपके लिए एक लाइफ, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। मतलब जो प्लस पॉइंट है मुझे ये लगता है कि आप काम कर रहे हो कि घर पर हैं, आप उनको ये सब नीड्स भी पूरी कर रहे हैं। मतलब मेरा दिल होता है कि मैं घर पर रहूँ। तो घर पे रहना मेरे लिए बड़ा अच्छा एक लेकिन 9 to 5 वाला काम नहीं होता, फिर 24 घंटे आपने काम भी करना है तो घर को भी देखना है। वो देखिए फिर वो आप अपना टाइम, अपना स्केड्यूल ऐसे बना लें। अदरवाइज जो एक 9 to 5 की जॉब है ना, उसकी स्ट्रेस बहुत है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे यू आर नॉट आंसरेबल, यू आर द बॉस। तो दैट्स मच मोर ईजियर, बिकॉज देखिए जो बॉस है उसके ऊपर अपना प्रेशर है। सही। उसने कहीं तो अपना वेंटेज करना है ना। सही सही। वो प्रेशर कहीं पे तो निकालेगा। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है बहन, कहाँ से? कैसी हैं आप, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम बिल्कीस है, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। बिल्कीस, खैरियत से हैं? कैसा गुजर रहा है दिन? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देखती हूँ। आपका वो प्रोग्राम क्यों खत्म हो गया जो नजम के साथ था? हर चीज खत्म हो जाती है एंड में आके, कोई और प्रोग्राम हम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा था, वो दोबारा शुरू करें। बिल्कुल जी, हम ख्वाजा साहब को यहाँ बुला लेंगे ना, ये प्रोग्राम उनके साथ कर लेंगे। वो दोबारा शुरू करें। जरूर जरूर, बस शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। आपको खुद भी लगता है शौक है मौसीकी का? आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने का, सो स्वीट। हाँ, तो हम ऐसे करेंगे ना कि प्रोग्राम ख्वाजा साहब के साथ यहीं पे कर लेंगे, कि फिल्म के हवाले से, वो गानों के हवाले से ये थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। आई यूज्ड टू होस्ट अ शो जो कि होता था म्यूजिक के हवाले से। जबरदस्त। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि हम टीचर्स का भी एक डे बना लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। दिल के जो गिले शिकवे हैं वो भी कर सकें, हालांकि उन्हें सुनी नहीं जाती। हम चेहरा ब्लर करके प्रिंसिपल तक पहुँचा देंगे बात। ये बड़ी पूरी गेम हुआ करती थी। अच्छा, हम उस्तादों की बात करें, कितना इम्पैक्ट होता है किसी बच्चे की शख्सियत बनने में। लेकिन जब मैं पढ़ाती तो एक बच्चा था, वो 7 भाई थे और कोई नाश्ता करके नहीं आता था। सबको उनकी अम्मा जो आइसक्रीम पकड़ा दिया करती थी। वो यूनिफॉर्म गंदी, नाश्ते में आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं, जूस के डब्बे पकड़े हुए। लंच बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा। उसमें होममेड खाना होना चाहिए। होममेड होना चाहिए। मदर्स जंक फूड के शॉपर्स पकड़ा देती हैं। हाँ ना, हाँ। लेकिन ये होता है कि बच्चा जब दूसरे का लंच बॉक्स देखता है ना, हेल्दी फ्रूट भी है आपका, थोड़े प्रोटीन्स भी हैं आपका, मज़े का एक कलरफुल लंच बॉक्स जो घर से एक मदर ने बहुत एफर्ट करके भेजा हुआ है, फिर उसे अपना वो। अच्छा, ब्रेक होती है, लंच बॉक्स खुलते हैं, खुशबू आती पूरी क्लास में, कोई बच्चा ऑफर नहीं करता टीचर को। ये दिल का मेरा गिला शिकवा था। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि दोबारा भी आप आएँ और एजुकेशन के वाले से हम मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। रीजन आर्ट आपको सिखाया अस्मा ने, और इनका मैं बता चुकी हूँ NV बाय AS के नाम से इंस्टाग्राम पे इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। शी इज़ अ टीचर ऑल्सो। उसके हवाले से आपने बात की, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बहुत पॉजिटिव, बहुत हम्बल खातून है आप। तो अल्लाह ताला आपके हाथ में से जादू रखे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। कल भी बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान हैं। जो आज मेहमान नहीं आए वो दोबारा नहीं आएंगे। तरीका होता है प्रोग्राम करने का। फ़ायदा हो गया। अस्मा का हमने बहुत सा काम दिखाया और बहुत खूबसूरत काम करती हैं। आपने पैशन को फॉलो करना है तो कल नहीं, आज नहीं तो अभी कीजिए।
और इसको एंजॉय कीजिए। कल के जो मेहमान हैं उनको हम शेर दिल कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखते हैं और थोड़ा सीनियर सिटीजन्स के हवाले से होगा, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।